नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में टोपी वाले कातिल का राज फाश होगा। किस थाने में तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, पुलिस वालों की पिटाई हुई, ये हमला भी लाइव आपको दिखाएंगे। कैसे लॉकअप से आरोपियों को छुड़ाकर हमलावर ले गए थे, ये भी लाइव ही होगा। इसके साथ ही सुहाग के कत्ल की वारदात भी होगी। जमाताड़ा वाले नटवर लाल आजकल एक फॉर्म भरवा रहे हैं। ये फॉर्म भरो तो समझो आप भी हो गए कंगाल। ठगी की ये इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में, और होगा एक अनोखा चोर जो कहता है मुझे कंगन पसंद है। आखिर कौन है ज्वेलरी का दीवाना, ज्वेल थीप? आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। एक ऐसा कत्ल जब हत्यारे दो सुराग छोड़ गए। दरअसल बुजुर्ग की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या की गई। हत्यारे रिश्ते में पोते लगते हैं। कत्ल दादा का हुआ था। अब सवाल है कि मर्डर का ये राज खुला कैसे? तो आप भी देखिए, टोपी में कैद कातिल। पैर का निशान, राख में कातिल का सुराग। ये क्राइम सीन कुछ कह रहा है। एक कत्ल, दो सुराग, दो कातिल। जादू टोने की एक और खूनी कहानी। वहम में वहशीपन, दादा का मर्डर। टोपी में कैद कातिल। इस घर के लोग अपने परिवार में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन बुजुर्ग टीकाराम नहीं गए, बल्कि वो मवेशियों की देखभाल के लिए रुके गए। घर वाले कार्यक्रम से लौटे तो घर का खौफनाक मंजर देखा। उनके होश उड़ गए। खटिया पर बुजुर्ग टीकाराम की लाश पड़ी थी। नाक पर वार किया गया था। यह कत्ल का मामला था। आखिर इस बीच घर में कौन आया और मर्डर किसने किया? मंडला की बमहनी पुलिस दखनी टोला में हुई इस मर्डर की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। हत्या का राज इस घर ने उगला, क्योंकि यह क्राइम सीन कुछ कह रहा था। जिस क्राइम सीन पर कातिल दो सुराग छोड़ गए। पहला राख पर ये पैर के निशान, दूसरा सुराग था खटिया के पास पड़ी टोपी जो थोड़ी अलग थी। ये थाना बमनी जिला मंडला के अंतर्गत एक ग्राम पड़ता दखनी टोला। वहाँ एक व्यक्ति दिनांक 5/4 को मृत अपने घर में पाया गया था। पुलिस ने संज्ञान लिया, मौके स्थल की घटना स्थल की जांच की, ऑफिशियल टीम वगैरह बुलवाई। इसमें जाकर के जो बात पता चली कि मृतक जो था वो घर में अकेले था और उसकी हत्या की गई है। उसमें नाक में चोट थे। हत्या की वजह से पहले कातिल का सुराग मिलना जरूरी था। अब पुलिस की टीम टोपी को लेकर रिश्तेदारों से और गांव वालों से पूछताछ कर रही थी। खास तरीके की टोपी को कोई पहनता था। संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया। पूछताछ हुई। टोपी के सुराग ने हत्यारे को बेनकाब कर दिया। मृतक टीकाराम हत्यारों के रिश्ते में दादा लगता था। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए, इसमें सूचना लेते हुए, इसमें 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया हुआ है और जो हत्या है उसका भी अपराध दर्ज किया गया है बमनी थाना के द्वारा। वारदात वाले दिन दोनों लड़कों को ये बात पता चल गई कि टीकाराम घर पर अकेला है। दोनों ने तालाब पर प्लान बनाया, आज ही मर्डर करना है। दरवाजे को जोर से धक्का दिया, सांकड़ टूटी, दरवाजा खुला और फिर तैश में आए दोनों लड़कों ने रिश्ते में दादा लगने वाले टीकाराम की हत्या कर दी। इसमें कारण ये बताया जा रहा है कि इनको जो मृतक है उसके ऊपर कुछ जादू टोने का शक था अपने परिवार के मृत्यु होने पर, किसी परिजन के। इस आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बहुत ही कम समय में इस घटना को, 302 की घटना को डिटेक्ट किया है।
कत्ल की जब वजह पूछी गई तो वजह हैरान करने वाली थी। दोनों के जहन में शक बैठ गया था। 2 साल से घर में हो रही मौत और अनहोनी के पीछे मृतक टीकाराम के जादू टोने की वजह मान रहे थे और इसी वहम में रिश्ते का खौफनाक दी एंड हुआ। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्या कभी आपने सुना है थाने में पुलिस वाले ही बेबस नजर आए? क्या कभी आपने सोचा है 50-60 लोग थाने में घुसकर तोड़फोड़ कर जाएं? क्या कभी आपने देखा है लॉकअप से आरोपी को पुलिस की नाक के नीचे से छुड़ा कर ले जाएं और थाने में ही पुलिस वालों पर लाठियां बरसाई जाएं? तो जो हम कह रहे हैं वो आप लाइव देखिए। बेबस पुलिस वालों को और अतिक्रमणकारियों के थाने पर आक्रमण को देखिए लाइव। थाने में कोहराम, खाकी पर हमला लाइव। बेखौफ हमलावर लाइव। लॉकअप से बदमाश को छुड़ाया। थाने में बेबस पुलिस वाले लाइव। बुरहानपुर में गुंडा राज। फ्रेम दर फ्रेम ये तस्वीर देखिए, ये बवाल देखिए। इन हमलावरों की भीड़ में बेबस पुलिस वालों को देखिए। करीब 50 से 60 अतिक्रमणकारी जो लाठियां लेकर पहुंचते हैं। ये हमलावर थाने में धावा बोलते हैं। सही सुना आपने, थाने में धावा बोला गया। कानून का माखौल उड़ाती ये लाइव तस्वीरें हैं। बुरहानपुर के नेपानगर थाने में कोहराम मचता है और पुलिस वाले इन अतिक्रमणकारियों की इस भीड़ के आगे कैसे बेबस नजर आ रहे हैं, ये भी लाइव देखिए। एक पुलिस वाला तो इनके चंगुल में फंस गया, जो इन्हें समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच एक और तस्वीर कैद होती है। कुछ लोग दौड़ते हुए नजर आते हैं और तीसरी तस्वीर जब इन हमलावरों का मकसद पूरा हो जाता है। जिसे छुड़ाने आए थे उसे थाने के लॉकअप से छुड़ा कर ले जाते हैं। इस थाने में बाकड़ी में बंदूक लूट का आरोपी हेमा बंद था और उसके 2 साथी भी। रात जो हेमा बाकड़ी बंदूक लूट के अंदर जिस आरोपी को कल पकड़ा था, तो उसके अंदर कुछ लोगों ने जो है वो नेपानगर थाने पर आकर जो है वो हमला किया है। अभी एक और तस्वीर तो बाकी है, जब एक पुलिस वाले पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई गई थाने के अंदर। उसके बाद इन अतिक्रमणकारियों से खुद को बचाते हुए पुलिस वाले कमरे में चले जाते हैं और कमरा बंद हो जाता है। उसके बाद भी जाते जाते थाने में तोड़फोड़ करते हुए अतिक्रमणकारी निकलते हैं। सबसे पहले तो अभी ये लोग जो थे उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो 60 लोग आए थे, उनके सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में सारे चेहरे भी आ गए हैं। उन लोगों की हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। दरअसल बंदूक लूट के आरोपी हेमा और उसके साथियों को छुड़ाने के लिए रात में नेपानगर थाने में हमला बोला गया था। उस वक्त थाने पर 3 से 4 पुलिस वालों का स्टाफ मौजूद था। कुल मिला के जो है वो थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरे में जो दिखाई दे रहा है, तो 60 लोगों के आसपास जो है वो लोग आए हुए हैं और उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। फिर से घायल पुलिस वालों और थाने में कोहराम मचाती ये तस्वीर देखिए। आखिर इन्हें कानून का डर क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5वीं पास नटवरलाल कई किलोमीटर दूर बैठकर कैसे कई राज्यों में लोगों को चूना लगा रहे हैं, आप भी देखिए। ठगी का यह नया तरीका
कहीं आपने भी तो ठगों के कहने पर ऐसा फॉर्म तो नहीं भर दिया? जरा होशियार रहिए, क्योंकि फिर लौट आए हैं नए मुखौटे में जामताड़ा वाले नटवर लाल। देखिए। पांचवी पास ठग लगाए चूना। इनके पास ठगी की डिग्री। 420 का ट्रेनिंग सेंटर हैरान कर देगा। ये कॉल कर देगा कंगाल। वेबसाइट का जाल ठग माला माल। लो फिर आ गए जामताड़ा वाले नटवर लाल। इस रैकेट को समझिए नहीं, बल्कि होशियार हो जाइए। ये ठग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखों को भी चूना लगाना अच्छे से जानते हैं। सोचिए जरा, जिस ठगी का हम जिक्र करने जा रहे हैं, वहां बड़े आराम से 1.5 लाख रुपए पार कर लिए गए। ठग गैंग में 3 नटवर लाल 5वीं पास है और इस गैंग का मास्टरमाइंड 10वीं पास कर चुका है। इनका ठिकाना वही जामताड़ा, जहां एक इलाके झिलुआ टोला में रायगढ़ पुलिस ने रेड मारी और ये 420 के शातिर खिलाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े, जिन्होंने बताया उन्हें ट्रेनिंग कौन देता है, कैसे ठगी करते हैं। ये मामला जुलाई 2022 का था, जिस समय यहाँ पे कोतवाली क्षेत्र के निवासी वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इनके साथ एक ठगी हुई थी, जिसमें एक ठग ने इनको फर्जी कस्टमर केयर का आदमी बनकर इनको अप्रोच किया था और बाद में कार्ड ब्लॉक होने की धमकी देते हुए इनको एक फर्जी लिंक की तरफ डाइवर्ट किया था। इनको मैसेज में एक फर्जी लिंक भेजा था। ये गिरोह इतना शातिर है कि वीकेंड में अपना ठिकाना बदलता है, यानी 7 दिन बाद नया ठगी का अड्डा, नया सिम कार्ड और फिर बस वही हेलो की घंटी। रायगढ़ के कोतवाली थाना इलाके में जुलाई 2022 में फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसे क्रेडिट कार्ड बंद होने का डर दिखाया गया और 3 ट्रांजैक्शन में 1.5 लाख रुपए ठगों ने पार कर लिए। इन्होंने अपनी निजी जानकारी फीड की थी, उसके आधार पर बाद में इनके साथ में 1.5 लाख का लगभग फ्रॉड हुआ था। 3 ट्रांजैक्शन हुए 50-50 हजार के और फिर 1.5 लाख के फ्रॉड के वो शिकार हुए। इस पे मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमने कैटेगराइज किया, जो इस तरह के मामले हैं, उसके हिसाब से हमने पहले साइबर सेल की टीम ने इसकी ज़रूरत की। इस गिरोह के ठगी का तरीका थोड़ा अलग है। कॉल पर क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड बंद होने का डर तो दिखाता ही है, साथ ही डमी लॉगिन पेज का एक फिशिंग लिंक मोबाइल पर सेंड करते और कस्टमर से आईडी पासवर्ड से पेज लॉगिन कराकर एक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराते थे। दरअसल हूबहू वेबसाइट खुलती है, जिस फॉर्म में जानकारी भरवाई जाती है और सारे पर्सनल बैंक डिटेल्स ये फ्रॉड गैंग ले लेता। सोचिए, शिकार को पता ही नहीं चलता वो किस जाल में फंस रहा है। इस टीम ने जामताड़ा में रेड किया। रेड के दौरान इनको 4 लोग मिले हैं। बेसिकली इस गिरोह का, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इस पर्टिकुलर तरीका वारदात में, ये गिरोह झिलवा टोला नामक जगह है जामताड़ा की, उस क्षेत्र में इनकी सक्रियता है। वहां पर से ये लोग कॉलिंग और अदर चीजें करते हैं। इस गैंग को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के हाथ एक ऐसा क्लू लगा जिससे पुलिस ने इनके ठिकानों पर रेड मारी और गिरोह का राज खुला। जो आरोपी हमको मिले हैं उसमें उनके नाम है राजेश मंडल, दुर्योधन मंडल, सुरेश मंडल और निसार अंसारी। ये सभी मूलतः जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। इसमें इनका सरगना है इकबाल अंसारी, जिसकी हमें जानकारी मिली है, वो फिलहाल गिरफ्त से बाहर है। और ये चारों की जो भूमिका हमें पता चली है, ये चारों कॉलिंग करना, ठगी करना और जो फर्जी लिंक है, फिशिंग लिंक है, उसको शेयर करना, टेक्स्ट मैसेजेस करना, ये सब इनके काम थे। फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी यानी जामताड़ा गैंग के और कितने राज और कितने हथकंडे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो शहर में कत्ल की दो वारदातें हुई। दोनों ही वारदात में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। कहीं लोहे की रॉड से हमला किया, कहीं बेलन से सुहाग का कत्ल कर दिया। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है, देखिए। दो शहर, सुहाग का कत्ल। इन दो शहर में कत्ल की दो वारदात हुई, लेकिन हत्या किसी पेशेवर मुजरिम ने नहीं की, बल्कि मरने वाले को मारने वाली उनकी बीबी ही है, जिसने खुद अपने सुहाग का कत्ल किया। सबसे पहली तस्वीर सूरजपुर की, जहां के लटोरी चौकी इलाके के इस अस्पताल में शिवधरन सिंह को गंभीर हालत में लेकर आया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शिवधरन पर लोहे की रॉड से हमला हुआ था। हमला करने वाली शिवधरन की पत्नी रामबाई थी। दोनों बीच बीच में झगड़ा बाजते थे। कौन? शिवधरन और रामबाई, दोनों पति पत्नी। दरअसल पति पत्नी के बीच हुए विवाद में शराब में धुत शिवधरन पत्नी पर जानलेवा हमला करने की फिराक में था। उसे लोहे की रॉड से मारने की कोशिश करने लगा। पत्नी जान बचाकर भागने लगी, लेकिन बाजी पलट गई और पत्नी रामबाई ने पति से हथियार छीनकर उस पर ही हमला बोल दिया, जिससे वो बेहोश हुआ और फिर इलाज के दौरान पति की मौत हो गई। आखिर पत्नी ने क्यों पति को मौत के घाट उतारा? तो कत्ल की वजह बताने से पहले अभी एक और शहर की तस्वीर दिखाना बाकी है। यहाँ तो पत्नी ने बेलन से ही पति का गला घोटकर उसे मार डाला। रिश्तों के कत्ल की ये वारदात हुई थी गरियाबंद के देवभोग में। मृतक सनत सोनवानी ग्रीष्म के हाई स्कूल में टीचर था। पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। मृतक पेशे से टीचर था, लेकिन नशे की हालत में टीचर ने क्लास में भी उत्पात मचाया था। सोच सकते हैं लत कैसी होगी। इसी शराब की लत में पत्नी पर जुल्म करना और फिर जुल्म सितम से तंग आई पत्नी सीता सोनवानी ने शराबी पति को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मृतक सनत सोनवानी के पत्नी सीता सोनवानी से पूछताछ करने पर यही पता चला कि कल दिनांक को उसका पति शराब का सेवन कर घर आया हुआ था। उसी दौरान दोनों के मध्य विवाद हुआ था। इस विवाद के दौरान मृतका की पत्नी सीता सोनवानी घर में रखे बेलना से उसके गले दबाकर हत्या कर दी। दोनों शहर में रिश्ते की खुमारी नहीं, बल्कि शराब ने खूनी तकरार करा दी। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत और गरियाबंद से शेख इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।